आज हम लोग क्लास 12 का एक नया डेफिनेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है कूलम्स लॉ। अभी जो एग्ज़ाम आने वाली है उसमें कूलम्स लॉ या बहुत सारे जो भी डेरिवेशन है वो आएगा। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है कूलम्स लॉ से। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। पहला ही जो कूलम्स लॉ, दो तरीके से हम लोग इसको डेरिवेट कर सकते हैं। पहला एक है नॉर्मल तरीके से मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, दूसरा होता है आपका वेक्टर फॉर्म में। तो आज हम लोग देखेंगे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो कूलम्स लॉ ने कहा था उसका मतलब क्या है। तो देखिए, पहली बात ये है कि जो कूलम्स लॉ है ना, वो एक टाइप का क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है। वो मतलब कूलम्स लॉ बताना चाहता है कि फोर्स जो लगता है दो बॉडी के बीच में वो कितना लगता है, कितना उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो वो एक टाइप की क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है। दूसरा ये कि ये जो रिलेशन, जो कूलम्स लॉ रिलेशन दिए हैं किसके बीच में, तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस के बीच में। मतलब दो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज मतलब पॉइंट चार्ज, ये नहीं कि बड़ी बड़ी बॉडी उठा लिए। टू पॉइंट चार्ज के बीच में ही इन्होंने जो होता है फोर्स का रिलेशन दिया था। उन्होंने डेफिनेशन क्या दिया है, डेफिनेशन देखिए तो आपको समझ में आएगा। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, एनी टू पॉइंट चार्ज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एनी टू पॉइंट चार्ज। अगर 3 चार्ज है तो सिर्फ 2 ही पॉइंट में लगेगा, फिर दूसरे वाले के 2 पॉइंट में लगेगा। मतलब ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। मतलब जो आपका फोर्स है, इन दोनों दो चार्ज है, ये देखो मैंने सेपरेटेड कर रखा है आर डिस्टेंस से। इसका जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। ओके, तो उन्होंने लिखा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब दो चार्ज के बीच में जो दूरी है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तब आप देखिएगा एफ इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and also f is inversely proportional to x inversely proportional to the distance between them, square of distance between them. Therefore we can say that कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन है आपके आर स्क्वायर के, मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो फोर्स आएगा वो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा के। तो हम लिखेंगे एफ इजिकल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ओके, जहाँ पे देखिएगा जो के की वैल्यू है वो के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी ओवरऑल सॉल्व करने पे वैल्यू आती है 9 × 10⁻⁹। ओके, जो एप्सिलॉन नॉट है इसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ओके, यूनिट ऑफ के, ये इंपॉर्टेंट बात है। यूनिट ऑफ के यहाँ पे बहुत लोग समझते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो ये इसका यूनिट लेस होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ जस्ट ए कांस्टेंट। इसका यूनिट आती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की भी यूनिट रहती है, इसी का इन्वर्स हो जाता है एप्सिलॉन नॉट। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपकी नॉर्मल टाइप का डेरिवेशन है, जैसे सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस निकालने के लिए। अगर हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म की तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे। ये पहला वीडियो था और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में इसको चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं पीडीएफ के फॉर्म में भी इस वाले फ़ोटो को मैं बता दूंगा। आप लोग इस तरीके से लिखिएगा, लेकिन हाँ रेड पेन मैंने इस्तेमाल किया है, आप लोग नहीं इस्तेमाल कीजिएगा, आप लोग ब्लू पेन से ही लगातार लिखिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में तो अगर आपके एग्ज़ाम में वेक्टर फॉर्म में आया तो वेक्टर की तरह लिखना होगा, जो कि हम अगले वीडियो में बताएंगे। और ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आपका कूलम्स लॉ को मैंने डेरिवेट करके बताया है कि कैसे लिखना है। एग्ज़ाम में फुल नंबर चाहिए तो मैं आगे से सारा वीडियो डेरिवेशन पे डालूँगा और फिर उसके बाद जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताऊँगा। तो सो प्लीज़ होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये मेरा पहला वीडियो और मैं ऐसे ऐसे आगे भी वीडियो डालूँगा, जितने भी डेरिवेशन है 12th की जल्द से जल्द मैं बना के डालूँगा। थैंक यू सो मच।